प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी राज्य को 6400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। साथ ही 1000 युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी देंगे। बता दें, कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पीएम मोदी का ये पहला दौरा है। इससे पहले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार के लिए जम्मू कश्मीर गए थे। पीएम के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। इस कार्यक्रम को लेकर जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी का दावा है कि इस जनसभा में 2 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। वहीं पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने हमला बोला है और कहा है कि ये अपने आप में चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री 5 वर्षों से जम्मू कश्मीर नहीं गए थे। आप भी सुनिए। ये अपने आप में चिंता का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री 5 वर्षों से नहीं गए थे। इसके लिए दुख होना चाहिए। कश्मीर के हालात अभी भी सामान्य नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी के इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आर्टिकल 370 के बाद पहली बार 5 वर्षों के बाद जा रहे हैं, तो ये चिंता का विषय होना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री वहां अभी भी नहीं हो रही है क्या शहादत हमारे जवानों की? जुटला सकते हैं आप। नॉर्मैलिटी का ढिंढोरा दिल्ली दरबार से पीटना और घाटी में, जम्मू में, लद्दाख में नॉर्मैलिटी फील करना मीलों का फासला हो गया। इस फासले को प्रधानमंत्री जी को पहले पाटना चाहिए था। लेकिन आज भी जो हम सुन रहे हैं, तमाम सरकारी कर्मचारियों को मोबिलाइज किया जा रहा है, उन्हें वहां के नागरिक के रूप में पेश किया जाएगा और शाम तक कहा जाएगा, अरे साहब आए थे और देखिए क्या जलवा उनका रहा। ये चीजें लोकतंत्र में शोभा नहीं देती। सर, साथ ही में है कि सारे जो क्राउड मैनेजमेंट है या क्राउड को वहां पे लाने की जो भरपूर कोशिश की जा रही है। नहीं, एग्जैक्टली ये मैंने आपसे कहा, सरकारी कर्मचारियों तक को मोबिलाइज किया जा रहा है, जगह जगह से बसों में भर करके, गाड़ियों से। ऐसे स्वतः स्फूर्त होना चाहिए ना, देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आपने देश के प्रधानमंत्री ने वहां जो नॉर्मैलिटी दिल्ली और जम्मू कश्मीर में फासला है उसको पाटने की कोशिश की होती, तो आज आपको क्राउड मैनेजमेंट नहीं करना होता। स्पॉन्टेनियस क्राउड आती है। सर, कुछ एक बड़ी लकीर खींची है, जैसे बंगाल, बिहार। बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा ने उठाया और बिहार में भ्रष्टाचार और परिवारवाद। आपको लगता है कि सीबीआई भी इसमें कूदी है संदेश खाली में, जिस तरीके से वहां पे? नहीं, जिसे आप बड़ी लकीर कह रहे हैं ना, पता नहीं क्यों कह रहे हैं, बड़ी छोटी लकीर है। जैसे बिहार में कल भाषण दे रहे थे बेतिया में, यकीन मानिए किसी ने पुरानी स्क्रिप्ट पकड़ा दी थी 2013 वाली, शब्द सह हूबहू वही बातें। आपको पता नहीं है बिहार में क्या हवा चल रही है? नौकरी मतलब तेजस्वी, 17 साल बनाम 17 महीने। आपको आपके राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ रहा। तो आप वही रटी रटाई चीजें, अब जनता को वो नहीं चाहिए। 17 साल बनाम 17 महीने, तेजस्वी मतलब रोजगार, तेजस्वी मतलब नौकरी, इसको आप झुठला नहीं सकते। पॉलिटिकली डील करिए ना हमसे। आप जो परिवारवाद कहते हैं तो बड़ी हंसी आती है। आपके पीछे पूरा कैलेंडर दिखता है मुझको, आपके तथाकथित नॉन परिवारवाद का गिनाना शुरू करूं तो अंतहीन है। और लालू जी ने तेजस्वी जी के सर पे तख्त नहीं रखा, ताज नहीं रखा, वो जनता ने दिया सबसे बड़ी पार्टी बना करके। आज आपकी परेशानी का सबब है, ऊपर से आपको सीबीआई डीआईटी है ही। तो मैं तो प्रधानमंत्री जी ये कहूंगा कि आजाद हिंदुस्तान के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री आप, जिसको अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए एजेंसीज को साथ में लाना पड़ता है, उनके साथ एक अदृश्य अघोषित अलायंस बिल्डिंग करनी पड़ती है। अच्छा नहीं लगता। संदेश खाली में नहीं, देखिए संदेश खाली में आप जो भी अभियुक्त है, जिस पर भी जो मुजरिम, उनको सजा दीजिए, लेकिन आप हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब आप किसी तापस राय के यहां सीबीआई ईडी का रेड होता है, आज वो आपका पटका पहन लिया। अब मैं यकीन के साथ कहता हूं सारा केस बंद हो जाएगा। ये है आपका वैल्यू सिस्टम, ये है आपकी मूल्यों की फ्रेम। ईडी ने भी एक फ्रेश एप्लीकेशन दिया है और जीरा भी की है कोर्ट में कि क्यों नहीं आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल उनके संबंध पे, हालांकि लड़ाई चल रही है। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहता हूं, आपसे ही मैं सवाल एक पूछूं, क्या देश में कोई विपक्ष का ऐसा दल है या नेता है जिस पर ईडी, आईटी और सीबीआई अलग अलग या मिल करके निशाना साध रही हो? ये क्या दर्शाता है? और जिन लोगों पर सीबीआई, ईडी, आईटी की रडार थी, आप में शामिल हो जाते हैं, वो रडार से गायब हो जाते हैं। ये जनता भी अब समझ चुकी। किंडरगार्टन के बच्चों से पूछिएगा ना,
वो भी बता देगा कि जब तक आप विपक्ष में हैं, मुखर हैं, ईडी, आईटी, सीबीआई आपके सर पे सवार है। जैसे ही आप जाकर के पटका पहन लेते हैं, कमल छाप, अरे अब सब बंद। कांग्रेस इंडिया की एक बड़ी पार्टी है और इंडिया अलायंस में उनकी एक पहचान भी है। उनके नेता ये कह रहे हैं कि अगर वो सरकार में आए तो वो रिपील करेंगे सिटीजनशिप लॉ को। देखिए, बहुत सारी चीजें और कह रहे हैं, सिर्फ सिटीजनशिप की नहीं, रोजगार को लेकर के कह रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को लेकर के कह रहे हैं, और हम सब कह रहे हैं। बिहार में तो करके भी दिखा दिया हमने। तो मैं समझता हूं कि अभी इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। अब प्रचार अखबार में पूरा पूरा विज्ञापन दे रहे हैं आप। अरे साहब, विज्ञापन में नौकरी की बात क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? ये डर दिखाता है आपका, क्योंकि आपने मौलिक सवालों पर, प्रधानमंत्री जी आपकी पार्टी 0/सन्नाटा है, और ये लोगों की भी समझ में आ रहा है। जो लोग मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, घर आकर के उनको खाना भी तो चाहिए, परिवार में नौकरी भी तो चाहिए, अस्पताल ले जाने के लिए बेहतर व्यवस्था तो चाहिए। वहां पर आपकी चुप्पी होती है। सिर्फ घंटी बजाने के लिए आप लोगों का इस्तेमाल ना करें। सर, हमने हाल में से जो हमारी डिफेंस फोर्सेस थी उनको हटाया भी गया, लेकिन अब मालदीव्स के पास में ही एक नेवल बेस बना रही है भारत, जैसे कि वो पूरी निगरानी रहे। देखिए, उस पूरे क्षेत्र में हमारी मौजूदगी बेहद आवश्यक है। वो एक जियोपॉलिटिकल अगर आप सिचुएशन देखें तो वहां हमारी मौजूदगी बेहद आवश्यक है। मालदीव ने जिस तरह का व्यवहार किया, मैं समझता हूं उसको उसी रूप में एक संदेश सख्त जाना चाहिए, और गया भी है, लेकिन और भी मुखर होकर के, क्योंकि हमने उस वक्त मालदीव को प्रोटेक्ट किया जब वो बहुत वल्नरेबल थे। चाइना नहीं आया था, हम पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।